नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करबो गणित और गणित में पढ़बो हमन हा प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्याओं पर आधारित संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करबो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या काला कहते हैं? तो एक से लेकर के अनंत तक, कहां से? एक से, एक दो तीन अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं का कहते प्राकृत संख्या। याद रखना है, कहां से? एक से लेकर के अनंत तक के, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जस्ट होकर पहले जीरो से चालू होते, 0 1 2 3 1, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या का कहलाते पूर्ण संख्या। समझ आते नहीं आते? जीरो से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या। समझ में आ गए? तीसरा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है ऋण से चालू होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1, इधर अनंत तक है ना, 0 साथ में 1 2 है ना, ये अनंत तक और ये भी अनंत तक। समझ में आ गए? नहीं आ गए? तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, 0 धनात्मक। ये देखो, ये जो है ऋणात्मक, ये 0 और ये धनात्मक। ठीक, ये जो है धनात्मक, ये 0 और ये ऋणात्मक। ठीक, तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, ये कंप्लीट क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गई? मतलब धनात्मक पूर्णांक 1 से चालू प्राकृत संख्या से, 0 जो है पूर्ण संख्या वो भी पूर्णांक संख्या, और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण से। समझ में आते नहीं आते? समझ में आगे पढ़ो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या से ही ज्यादा क्वेश्चन आते, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या व्यापम में। समझ में एला ध्यान देना है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से ही ज्यादा क्वेश्चन आते। ठीक है, तो परिमेय संख्या काला कहे जाते हैं, तेला ध्यान से देखो। एला परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में, मतलब बटे के रूप में या भिन्न के रूप में लिखे जा सकते। का के रूप में जी? P बटे Q, मतलब बटे के रूप में लिखे जा सकते, जिसमें P और Q का चीज है? कोई पूर्णांक है। का चीज है? पूर्णांक। तो पूर्णांक है, P के मान का होते पूर्णांक है P और Q, जे में कंडीशन का है Q बराबर 0 नहीं होना है। Q के जगह का नहीं रहना चाहिए, हर में 0 नहीं रहना है। समझ में आते ही आते? और P और Q के मान का चीज है? पूर्णांक। मतलब देखना ध्यान से, परिमेय संख्या काला कथे, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में रहते। समझ में आते नहीं आते? P और Q का चीज जी? एक पूर्णांक होते है ना, और हर में मतलब Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P और Q पूर्णांक होते, तो देखो P और Q पूर्णांक होते तो पूर्णांक का होते जी? ऋणात्मक भी होते, 0 भी होते और धनात्मक भी होते। समझ में आते नहीं आते? तो परिमेय संख्या के उदाहरण अगर देखूं तो कहा जी ऋण 3 बटे 1, 3 1 कुछ नहीं है, मतलब का है ना, 0 बटे 1 यानी 0 भी है, और 2 बटे 1 मतलब 2 भी है। समझ में आते नहीं आते? नीचे में कुछ नहीं है, मतलब का है 1, तो ये का चीज है? परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? ये चारों के कंबाइन यहां पास देख लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ठीक, 1 2 3 और ये अनंत तक। ठीक, ये का चीज संख्या है जी? 1 से लेकर के अनंत तक का संख्या है? प्राकृत संख्या। ठीक, जस्ट होकर पहली आ जाओ तो कहोगे 0, ये कहां तक है? पूरा ये पूर्ण संख्या। 0 से 1 2 3 4 अनंत तक का कहलाते? पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक में आ गए तो ध्यान देना है, ऋण 1 ऋण 2 ये अनंत तक। समझ में आत ना? समझ में आ गए? तो ये कंप्लीट का कहलाती है इतना जी? क्या कहलाई है? पूर्णांक संख्या। ठीक, अब देखो परिमेय संख्या क्या होती? तो परिमेय संख्या देखना है, ध्यान से देखो कि पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक और 0, मतलब कंप्लीट एक प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक, ये क्या चीज है?
परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ने और पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत 1 से चालू होते, पूर्णांक 0 से, है ना, 0 1 2 3, और पूर्णांक में का चीज है जी, ऋणात्मक धनात्मक 0। तो ये कंप्लीट का चीज संख्या कहलाई परिमेय संख्या। मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 से ये भी परिमेय, पूर्ण 0 से 1 2 3 ये भी परिमेय संख्या टोटल, और ऋणात्मक है ऋण 1 ऋण 2 इति पूरा। तो ये कंप्लीट जितना भी वो का कहलाई परिमेय संख्या। समझ में आ गए? समझ में इतनी है। अब यहां से क्वेश्चन अगर बना थे तो देख लो ध्यान से, है ना। पूरा प्राकृत संख्या का संख्या है? परिमेय संख्या। पूरा पूर्ण संख्या का संख्या है? परिमेय संख्या। पूरा पूर्णांक धनात्मक 0 ऋणात्मक एकाची संख्या है? परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? समझ आते नहीं आते? लेकिन पूरा परिमेय संख्या जो है प्राकृत नहीं है, पूरा परिमेय संख्या जो है पूर्ण नहीं है, और पूरा परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं है। समझ में आते नहीं आते जी? समझ में आ गए? काबर देखो ये का चीज है 1 और 2, ये का चीज है पूर्णांक है, पूर्णांक है प्राकृत है ना। लेकिन यहां देखना 1 बटे अगर 2 कर दें, 1 बटे में कुछ नहीं मतलब का है 1 बटे में कुछ नहीं मतलब का है 1 पूर्ण है। अगर 1 बटे 2 कर दें तो ये ना प्राकृत संख्या है ना, ना पूर्ण संख्या है, दशमलव है ना। तो एला भिन्न के रूप में ये का चीज है? एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या जो है जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक हुई या पूर्ण हुई या प्राकृत हुई। समझ में आते नहीं आते? लेकिन पूरा के पूरा प्राकृत परिमेय संख्या, पूरा के पूरा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, पूरा जितना भी पूर्णांक हो कहा थे परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? तो परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण पढ़ो, है ना। तो एक उदाहरण है दशमलव प्रसार के अनुसार, काचे दशमलव प्रसार के अनुसार, ठीक। तो एक दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के होते, ठीक है। ध्यान से देखना, निश्चित काची निश्चित और सतत। तो यहां से क्वेश्चन आते, ध्यान से देखना है। दशमलव प्रसार परिमेय संख्या बटे के रूप में रहते, भिन्न के रूप में, मतलब भाग देवो क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो है ना, वो तो भाग जाए। तो ओकर दशमलव प्रसार में कुछ भाग देवो तो दशमलव के रूप में भी आते। तो ध्यान देना है कि निश्चित काला कथे और सतत काला कथे परिमेय संख्या में, ठीक। तो देखो निश्चित टाइप के 3.14, ठीक है ना, या फिर 2.235, ठीक। तो ए जो है निश्चित है। सतत में का है 0.333, ये अनंत तक ऐसे डाट है। समझ में आ? सतत लगातार, समझ आते? या फिर 2.355 ये लगातार। देखो एल हल भी होते, तेकर से परिमेय संख्या। देखो एला का लिख सकता 314 बटे 100, एला का लिख सकता जी 2035 बटे 1000, ठीक। तो ये भिन्न के रूप में आते नहीं आते, तेकर से ये का चीज है परिमेय संख्या। समझ में आ गए? एला देखो ये हल करबो तो कहा जी 3 के बार सतत है, तो ये लगातार 3 3 3, तो एक ठन 3 के ऊपर बार चढ़ा दे। एला हल करबो तो कहा 3 बटे 9, मतलब ये कितना हो जी 1 बटे 3, तो ये है बटे के रूप में नहीं है, तो कहा रे परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? समझ में आते नहीं आते, है ना। आगे एला भी देख लो, बार बार वही आ सतत 235 तो एला का लिख सकते हैं अपन बना 235 टोटल बार, ठीक है। तो एमे एला हल करबो तो कहा जी 235 बटे 999, भिन्न के रूप में आगे नहीं आगे, है ना। तो एक आ चीज हरेगा परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते, ठीक। संख्या अपरिमेय संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिखे जा सके। समझ आते? P बटे Q के रूप में अपरिमेय संख्या नहीं लिखे जा सके, ऐसे रूप में नहीं लिखे जा सके, वो का कहला है जी अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल देख ले, √2 वर्गमूल 2, है ना, या ऋण वर्गमूल 3, ठीक है, या पाई जो है ना। ए ना P बटे Q का चीज है एक पूर्णांक है ना।
तो ऐसा रूप में नहीं लिखे जा सके वही का कहलाते जी अपरिमेय संख्या। बात समझ में आते नहीं आते। एकरो ना दशमलव प्रसार के अनुसार से उदाहरण है दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार के अनुसार ओ में परिमेय संख्या पढ़े रहे हैं निश्चित और सतत, तो ए में पढ़ो अनिश्चित, अनिश्चित है ना, और असतत, काचे असतत, ध्यान देना है, ठीक है। दशमलव प्रसार अनिश्चित, अनिश्चित यानी किस ए में देखो कैसे है एक उदाहरण है ना, तो देखो 2.13756 ये लो, समझ में आते नहीं आते, समझ में आते नहीं आते, कंटिन्यू बने ये में भी अनिश्चित है 1 3 7 5 6 अनिश्चित, कोई जरूरी नहीं है, तो ए में अगर ए है तो ए अनिश्चित है, टेका से टेला कहां तक गए पता नहीं, टेका से टेला भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सका, तो ये का चीज है जी अपरिमेय संख्या। असतत में जैसे कि 1.1010010010010 ऐसे है ना, तो देखो ए में असतत लगातार नहीं है, लगातार नहीं है, कैसे 1.101001001 अगर ये मेरा 10 तो 10 में बार लगा देते हैं अपन मन है ना, और हल करते हैं तो परिमेय संख्या होती, लेकिन ये लगातार नहीं असतत, देखो अलग है 1 0 फिर 1 के बाद डबल 0 हो गए है ना, तो ये लगातार नहीं है, सतत नहीं है, टेका सिटी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, का चीज नहीं जी अपरिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते, समझ आ गई है ना, तो इला अब ध्यान से देखना है। अब देखो अपरिमेय और परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण, का चीज देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखो ना, चलो देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या के उदाहरण, इनमें देखो कौन कौन से परिमेय कौन कौन से अपरिमेय है ना, तो इनमें देख के ज्ञात करबो, इनमें छांटबो कते परिमेय और कते अपरिमेय तेला। तो देखते हैं पहला नंबर का है जी ए नंबर 9.54 9.54 है, एला अपन मन का लिख सकते जी ऐसे, तो एक भिन्न के रूप में बटे के रूप में मिलते ही मिलते पी बटे क्यू के रूप में है ना, तो एक का चीज है जी परिमेय संख्या, ये का चीज है परिमेय। दूसरा नंबर देखो 0.666 अभी बता रहे हो दशमलव प्रसार में का चीज है वह 0.666 और लगातार है सतत 6 जाते जाते, तो ये का लिख सकते हैं 6 के बार है ना, तो हल करबो तो कहा जी 6/9 है ना, तो ये हल करबो तो कहा जी 2/3, तो ये का चीज है परिमेय संख्या है ना। समझ में आते नहीं आते जी, पूर्णांक के रूप में मिला थे तो परिमेय संख्या। आगे तीसरा नंबर देखो 1.272727 ये भी का है सतत रूप में जाते, ठीक है 27 तो का लिख सकते हैं 27। समझ में आ गए, हल कैसे करबो देखत रहना, ये 1 के 1 27 है ना, और ये हटा दें तो ये कितना हो जी जितना जितना में 12 थे ओकर नीचे में 9 समझ में आगे नहीं आगे। अब ये हल करबो तो कितना हो जी 99 का 99 और 27 कितना हो जी 126/99, ये है तो नहीं है भिन्न के रूप में है कि नहीं जी, तो ये का चीज है रे परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो गई। समझ आते नहीं आते, समझ में आ गए ना। डी नंबर देखो, हमन अधिकतर देखथन कि वर्गमूल के अंदर है तो वो का चीज है कहथन अपरिमेय संख्या, लेकिन वो हल करके देखने हैं। देखो ये 225 है ना, तो 225 जो है वर्गमूल है तो काकर वर्ग है 225 काकर है जी 15, तो वो हल करबो तो का चीज हो जाएगी 225 के हल करबो तो 15, तो यहाँ पास 15 बस है तो 15 का चीज है परिमेय संख्या 15/1 जी, तो का हो गए परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते, समझ में आते नहीं आते, ठीक हल करके देखना है, जरूर नहीं है कि वर्गमूल के अंदर देते हुए तो वो संख्या परिमेय संख्या हुई, ऐसे नहीं हुए। समझ में आते नहीं आते जी, समझ में आगे है ना। ए में देख ले मेरे दे ई नंबर में 23, तो एक हल निकल ही का हल कर सकते का नहीं, वो वैष्णव के वैष्णव रही 23, तो ये का चीज है अपरिमेय संख्या
एला पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सके। समझ में आते नहीं आते? तो एक आ चीज है अपरिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? ठीक, आगे बढ़ो। एफ देखो, यहां पास देखो 7 दशमलव, ध्यान से देखना क्या चीज है, 7.4856। अब ये लगातार है, लेकिन लगातार है लेकिन इनमें सतत बने हैं का 485 या 485 या 444 है ना, या 485 तो 485 ऐसे सतत है का? नहीं है, असतत है। एक हल हमन करबो तो नहीं कर सकता। समझ में आते नहीं आते? तो ये क्या चीज है जी? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आते नहीं आते? आगे आगे देखो जी नंबर 2.20202 ऐसे है। अब ये मेरे देखो सतत है कि असतत देखना है। सबसे पहली बात 2 के बाद 1 शून्य, फिर 2 के बाद 2 शून्य है ना, तो ये सतत है कि असतत है, लगातार बने हैं कि नहीं बने हैं? तेला देखो वैसने चोइसने बने का, बने का जी? नहीं बने। तो नहीं बने हैं तो एक आची संख्या है अपरिमेय संख्या। बात समझ में आते नहीं आते? आगे अपरिमेय संख्या। आगे देखो 7 वर्गमूल 5, ये 7 वर्गमूल 5 है ना, तो 7 वर्गमूल 5 है ना, तो ये क्या चीज है? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आते नहीं आते? एक अंदर में 25 दे देती तो 5 और 7, 5 इंटू 7 35 हो, तब होती परिमेय होती। समझ में आते नहीं आते? एक आ चीज है अपरिमेय संख्या। पाई ऋण 2 ये भी का चीज है? अपरिमेय संख्या। का चीज है? देख के बता देने, अपरिमेय संख्या। समझ आते नहीं आते? अब हमारा जो एग्जाम में आते ऐसे दे रही, वर्गमूल भी दे रही, अब ये भी दे रही, जैसे कि ये मेरन देते, ये मेरन देते है ना, इला हल करे के बाद ही हमारा पता चल ही कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते है ना। एला देखो और एला देखो, तो एला सबसे पहले हल कर देते। देखो कोष्टक के अंदर दे तो हल कर ले, 2 दूनी 4, ये कहा चाहिए 2 और वर्गमूल 2 के 2 वर्गमूल 2। ठीक है, एक भी गुना करबो तो 2 वर्गमूल 2 हो गए। ठीक, एला एला गुना करबो तो काय आ जाए जी? 2 आ जाए। ये दोनों कैंसल तो 4 ऋण 2 बराबर 2। तो ये 2 का चीज है? एक पूर्णांक है कि नहीं जी? समझ आते नहीं आते? तो 2/1 लिख सकता है, तो ये का चीज है? परिमेय संख्या। समझ में आते नहीं आते? समझ में आके ऐसे एला देख लेते। देखो एमे वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 के पूरे एक वर्ग, तो एक आ चीज लिख देते। मान लो बात, चलो ये में लगा लेते हैं, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक, चलो रखो, मान रख दे तो ये का हो गए। ठीक, वर्गमूल 2 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग है ना, और 2 इंटू वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 3। तो देखो ये कैंसल। ठीक है, तो 2 धन 3 धन इला गुना करो जी, वर्गमूल वाले अंदर चले जाइए, 6 हो इतनी हुए। समझ में आते नहीं आते? आठ ना। अब देखो ये 5 धन 2 वर्गमूल 6 ऐसे आ है। समझ में आते? तो वर्गमूल 6 अलग से हवे, कोई पूर्णांक बनत का है? नहीं बनाते। तो ये का चीज है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आते नहीं आते जी? समझ में आगे? समझ परिमेय संख्या के कुछ और उदाहरण देखो। जैसे देखो ये पूर्णांक 1 और 2, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 के बीच में ही कई परिमेय संख्याएं और थे। याद रखना, मतलब कोई भी अंक के बीच में कई परिमेय संख्या होते हैं। 2 3 के बीच में कई परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में कई परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में कई परिमेय संख्या। तो एला ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच में। तो मान लो बाद हम लगा कहा थे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर कहा। तो कैसे ज्ञात करबो? 5 बोले है ना जी 1 और 2 के बीच में, तो 5 में 1 जोड़ देबो, कितना हो गया जी? 6। समझ में आ गए? एक आओगे 1/1 कुछ नहीं है, मतलब का 1 है ना, तो 1 और 7 6 के ऊपर नीचे गुना कर दे, वो बीच में बोले है ना। चलो ठीक है, 2/1 और 1 और 7 भी ऊपर नीचे। ठीक, समझ में आगे नहीं आगे? एला हल करबो तो 6/6। ठीक है, अब एला हल करबो तो कितना हुई जी? 12/6। मतलब 6/6 और 12/6 के बीच में आना है अंक। तो देखो ये कहा जी 7/6, 8/6, 9/6,
ठीक 10/6 और एक 11/6। इला और हल करके देख लेते हैं कैसे 6/6 मतलब एक, ये 7/6, ठीक, ये कहो जी 2 से 4/3, ये कहो जी 3/2, ये हो जी 5/3, ठीक है, ये 11/6 है ना, और ये 2। तो देखो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या का है हमारा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ऐसे हल करना है। समझ में आते नहीं आते जी? बात समझ में आगे कि नहीं आगे? समझ आगे? ठीक, तो ये क्या चीज है? एक आंसर समझ में आते नहीं आते? ठीक है, आगे करबो ऐसे मान लो कि बात अपन मतलब दे दे 3/5 और 4/5 के बीच में कितना? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या कितना जी? 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो एला भी हल कर लेते हैं। 5 परिमेय संख्या बोले तो कैसे करबो? 5 और 1 6, ठीक, एक आगे बढ़ा के लेबो, ठीक है। तो एक 3/5 गुणित 6/6, ठीक, 4/5 गुणित 6/6 हल करो जी। 6 18/6 पंचे 30 एक बीच में ही, और ये कितना हो गए 4 5 6 24/30, ठीक है। तो कितना संख्या बोले है? 5 संख्या। तो देखो ये 19/30, ठीक, 20/30, ठीक, 21/30, ठीक, 22/30 है ना, और एक का हो गए 23/30। और सरलीकरण करो तो ये कहो जी 3/5 के 5, ये 19/30 के 30 है ना, ये हो जी 2/3, ठीक, ये हो जी 7/10 है ना, भाग दो 2 से 11/15, 23/30 और ये आगे अपन मन के 4/5। तो ओकर बीच में केठो परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या का है 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये एकर बीच के परिमेय संख्या है। मतलब कहे जाना है कि दो अंकों के बीच यानी दो पूर्णांकों के बीच और कई प्रकार के परिमेय संख्या रखे। बात समझ में आते तो नहीं आते? बात समझ में आगे? ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपरिमेय और परिमेय में कामी जी अपरिमेय और परिमेय में मान लो की बात ए जो है का चीज है? परिमेय संख्या। का चीज है? परिमेय, ठीक है। और बी का चीज है? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। मान लो बात परिमेय मान लें की बात का मान लें जी 7, तो कुछ नहीं मतलब का है अगर बटे में एक है ना, समझ आते नहीं आते? ये परिमेय संख्या। अपरिमेय बराबर मान लें, चलो ये ले वर्गमूल 2, ठीक है। तो कंडीशन का होती परिमेय और अपरिमेय के देखो a प्लस बी मतलब परिमेय और अपरिमेय जोड़बो तो हमेशा का चीज रही जी? अपरिमेय। का चीज रही? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय जोड़बो तो हमेशा अपरिमेय रही। नहीं तो देख लो 7 धन वर्गमूल 2 ये हमेशा का चीज रही? अपरिमेय। समझ आते नहीं आते? आगे एक परिमेय और अपरिमेय ला घटाबो, ठीक है, तो भी का रही है अपरिमेय। एक जो घटाए के बाद मिली ते भी का रही? अपरिमेय। देखो 7 वर्गमूल 2 एक आ रही जी अपरिमेय। समझ में आते नहीं आते? ठीक है। और अगर एक परिमेय और अपरिमेय ला गुणा करबो तो भी कार्य का गुणनफल है अपरिमेय। का चीज? अपरिमेय। जैसे 7 वर्गमूल 2 गुना करबो ता समझ में आते नहीं आते? समझ में आगे नहीं आगे? है ना? ठीक। अब आगे ए में अगर एक परिमेय में अपरिमेय ला भाग देबो तो भी एकर जो भागफल प्राप्त हो वो का रही जी? अपरिमेय। का चीज रही? अपरिमेय। बात समझ में आते नहीं आते? समझ में आगे? हो गया ना? चलो ठीक है दोस्तों, फिर इतना समझ में आगे ना, है ना? ये जितना हो आज अपरिमेय, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक एला थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो ला थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पूरा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपन मन यहाँ क्लास ला बंद करते हैं। अगला क्लास करबो यूनिट 1 के चैप्टर 2। ठीक।